सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, कहीं ये गलतियाँ तो नहीं कर रहे हैं आप, जो मैंने की या जो ज़्यादातर लोग करते हैं? तो जी हाँ, मैं प्रीति सजीवन एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने और आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई-लिखाई में व्यस्त होंगे, अपने सपनों में व्यस्त होंगे, अपनों में व्यस्त होंगे क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अपने सपने ये सारे जो है बहुत महत्वपूर्ण है अपनी लाइफ में। तो जैसे कि क्या होता है कि मैं भी जॉब की तैयारी कर रही हूँ, हम सभी चाहते हैं कि हम मिडिल फैमिली में तो यही होता है कि जो है नौकरी, नौकरी। मेरे ख़्याल से ज़्यादातर लोग नौकरी के पीछे भागते हो, भागना भी चाहिए क्योंकि एक आपकी आइडेंटिटी बनती है और आप खुश रहते हैं। खुश रहते हैं और जो है एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है अगर आप कुछ कर ले जाते हैं, आप अगर लाखों में एक सेलेक्ट होके आए हैं, तो एक संतुष्टि रहती है। लेकिन क्या होता है कि जो है हम तैयारी करना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन जो है हम क्या होता है कुछ समय के बाद जो है थकने लगते हैं और जो है फिर हार मान के बैठ जाते हैं। तो कहीं 4000 की नौकरी मिल गई, कहीं 5000 की नौकरी मिल गई, कहीं 10,000 की मिल गई, उसी में अपना जीवन और अपना पूरा जीवन उसी में हम समझ लेते हैं कि अब मेरा जीवन इसी में कटेगा, अब कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं है। आप देखिए क्या होता है अगर आप कुछ करने चलते हैं तो सबसे पहले क्या ज़रूरत होता है? धैर्य की। अगर आप में धैर्य है तो आप जो है कर ले जाएँगे कुछ भी। देखिए कोई भी चीज़ है समय माँगती है, चाहे नौकरी हो, चाहे पढ़ाई हो, समय माँगती है। जब तक आप समय किसी चीज़ को नहीं देंगे, तब तक जो है चीज़ें नहीं हो पाएँगी। अब इसमें कितना समय लगेगा, ये भी कहा नहीं जा सकता। कोई 1 बार में सेलेक्ट हो जाता है, कोई 10 बार में भी सेलेक्ट नहीं होता है। कोई 2 बार में सेलेक्ट हो जाता है, कोई 5वीं बार सेलेक्ट होता है। तो अगर हम ये कहें कि दूसरों से तुलना करें कि हाँ इसका पहली बार में हो गया, मेरा भी हो जाना चाहिए, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है? क्योंकि सबकी क्षमताएँ जो है वो अलग-अलग होती हैं। दूसरी चीज़ जो है वो है अनुशासन। अनुशासन जीवन में कितना ज़रूरी है ये हम सभी जानते होंगे, हम विद्यार्थी जीवन में अगर हैं तो अच्छा है। हालाँकि मैं भी बहुत अनुशासन में नहीं रहती हूँ, मेरा भी यही मानना है कि जीवन थोड़ा-सा लेकिन हाँ, जब मुझे लगता है कि मुझे अनुशासन में रहना चाहिए तो मैं रह भी लेती हूँ। हर इंसान के भीतर 2 टाइप के व्यक्ति होते हैं। एक जो होता है सिली होता है बहुत ज़्यादा अस्त-व्यस्त और एक होता है अनुशासित। तो मेरे भीतर भी 2 टाइप के इंसान हैं। मैं बहुत सिली हो जाती हूँ कभी-कभी और बहुत अनुशासित हो जाती हूँ कभी। ख़ैर हम बात कर रहे थे कि सरकारी नौकरी के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो सबसे पहला धैर्य, दूसरा हो गया अनुशासन और तीसरा जो हो गया वो हो गया कंसिस्टेंसी। अगर आप किसी चीज़ को 2 घंटे लगातार दे रहे हैं, अगर आप किसी चीज़ को 2 घंटे लगातार दे रहे हैं, तो यकीन मानिए देर-सवेर वो आपको रिज़ल्ट देगी ही। तो इसलिए जो है परेशान नहीं होना है, लेकिन समय ऐसा चल रहा है क्योंकि लोग बहुत जल्दी एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन में रह रहे हैं, इस पे मैं कभी बात करूँगी। तो थोड़ा-सा अपने लिए ब्रेक और ब्रेन को डिटॉक्स करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं अगर बताऊँ मैंने बोला कि मैं अभी पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, मैंने ब्रेक लिया है पढ़ाई से, क्योंकि बीच में मैं थोड़ा-सा सब चीज़ें सफ़र कर रही थी, मेंटली, फिज़िकली। तो मुझे लगा कि फिज़िकली के साथ-साथ मेंटली भी थोड़ा डिटॉक्स होना ज़रूरी होता है, तो मैंने अभी पढ़ाई को स्किप कर रखा है। लेकिन ये है कि आधे घंटे, 1 घंटे जो भी मन करता है मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ। ये भी नहीं कि एकदम पूरी तरह से छोड़ रखा है, नहीं ये नहीं कहूँगी। बाकी जॉब तो कर ही रही हूँ। तो यही चीज़ें हैं, धैर्य, अनुशासन और रेगुलरिटी। अगर आप किसी चीज़ को रोज़ 2 घंटे, 3 घंटे दे रहे हैं, तो आपके हाथ में आएगा ही। चौथी चीज़ जो है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि लोग क्या कहेंगे। सभी परेशान रहते हैं इस चीज़ से कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि अगर हम किसी क्षेत्र में उतरते हैं युद्ध के लिए, तो ये होता है कि जीतेंगे कि हारेंगे। तो मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, आज के बाद आप इसके बारे में भूल जाएँगे सोचना। देखिए हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, एक होता है हारना, एक होता है जीतना। तो देखिए अगर जीतेंगे तो आप और आपके घरवाले खुश होंगे, हारेंगे तो पड़ोसी रिश्तेदार खुश होंगे। किसी को खुश होना ज़रूरी है देखिए इसी में, कोई ना खुश होगा। कोशिश करिए कि आप खुश हो, वो दुखी हो
लेकिन ये चीज़ अगर आप दिमाग में लेके चलेंगे, ठीक है? अपने आप पे बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें वो नहीं करेंगे, प्रेशर नहीं फ़ील करेंगे, हल्के में लीजिए चीज़ें कि अगर मैं जीत गया तो मेरे घर वाले और मेरी लाइफ़ चंगी, और अगर मैं हार गया तो पड़ोसी और रिश्तेदार हमारे खुश, उनकी उम्र बढ़ जाएगी। ज़रूरी भी है, भाई सबको लेके चलना है ना। प्रकृति में बैलेंस सिखाती है, आपको तो पता है। तो हम मनुष्य भी हैं, हमारा भी जो है कर्तव्य बनता है कि बैलेंस में रहें। ख़ैर ये इसीलिए थोड़ा मज़ाक हो गया, मस्ती मज़ाक, क्योंकि मस्ती मज़ाक के मूड में थोड़ा-सा हूँ मैं आज, कभी-कभी होती हूँ तो मैं कर देती हूँ। तो ईश्वर पे भरोसा 5वीं चीज़, क्योंकि आपके पास कौन होता है जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं। सफलता जो है वो भीड़ इकट्ठा करती है, संघर्ष अकेले चलता है। संघर्ष में कोई नहीं होता है, गिने-चुने लोग हो सकते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपके माता-पिता, आपके भाई-बहन, आपकी भाभी, इतने ही लोग हो सकते हैं, ठीक है? तो संघर्ष अकेले करने के लिए हमेशा तत्पर रहिए और हमेशा तैयार रहिए कि हाँ, अगर मैं संघर्ष कर रहा हूँ, हालाँकि बहुत मुश्किल होता है, मेरे साथ भी बहुत मुश्किल हुआ, हो भी रहा है, और इस फेज़ में हूँ कि बेहतर से आपको समझ सकती हूँ, इसलिए मैं आपसे बात कर रही हूँ। क्योंकि मैंने भी वो सारी चीज़ें, कहते नहीं, जब आदमी पढ़ता लिखता है तो बहुत इमोशनल भी हो जाता है, क्योंकि वो चीज़ें समझने लगता है। भाई किताब क्या है, इस पे मैं एक बार बात करूँगी कभी अलग से। किताबें हमें क्या है, किताबें हमें ज़मीन से जोड़ती हैं, किताबें हमें आसमान में उड़ाना सिखाती हैं। तो जब आप किताबों के पढ़ते हैं और चीज़ें समझते हैं सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, है ना, पारिवारिक रूप से, सांसारिक रूप से, जब आप चीज़ें समझते हैं तो आप बहुत सहज होते जाते हैं, और किताबें आपको बहुत सहज महसूस कराती हैं, कराना भी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो किताबें यही हैं, आपको खुद से मिलाती हैं। जब आप खुद से मिल जाते हैं तो आपके भीतर की जितनी भी क्रूरता है, जितना भी द्वेष है, जितनी भी ईर्ष्या है, वो सब खत्म हो जाती है। शायद इसीलिए जो व्यक्ति बहुत ज्ञानी होता है, जो बहुत किताबों के बीच जीवन अपना बिताता है, वो बहुत समझदार और धैर्यवान, और जो है किसी से जलन और ईर्ष्या बिल्कुल भी नहीं रखता है। आप देखते होंगे, आप देखिएगा आपके आस-पास कौन है, और आप में ऐसा है कि नहीं, अगर आप पढ़ रहे हैं रोज़, आपको फिर किसी से लेना-देना ही नहीं। पड़ोस में क्या हुआ, उनके यहाँ क्या हुआ, उनके यहाँ क्या हुआ। अगर आप अलग रह रहे हैं तो आपको और लेना-देना नहीं है। मैं हूँ तो मैं थोड़ा परिवार में रह रही हूँ, तो मैं बिल्कुल ऐसी नहीं थी, मेरा मानना था कि मैं बहुत अलग रहूँगी, और अभी भी किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखती हूँ, लेकिन कभी-कभी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि लोग आपको घेरते हैं कि ये इंसान अपने में क्यों खुश है, तो थोड़ी चीज़ें हिंट करती हैं, तो आप कभी रिएक्ट कर देते हैं उल्टा, ये सारी चीज़ें भी हो जाती हैं। हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य में भी सारे संवेग हैं, तो ज़ाहिर-सी बात, तो कभी-कभी ना कभी तो निकलते ही हैं, लेकिन वो अपने में खुश रहता है। तो इसीलिए जो है, जो किताबों से प्रेम कर लेता है, फिर उसे और चीज़ों से जितना लगाव नहीं रह जाता है। तो किताबों से प्रेम करिए, इंसानों का क्या है, आज हैं कल नहीं हैं, कल दिल तोड़ देंगे। तो खैर, हम सरकारी नौकरी पे बात कर रहे थे। तैयारी करिए, मेरे ख़्याल से हर इंसान को तैयारी ज़रूर करनी चाहिए। एक बार अपनी क्षमता का अंदाज़ा होता है, क्षमता अपने तक लेकिन रखिए, हावी मत होने दीजिए, अगर हावी होने देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो यही चीज़ें हैं। तो हमने क्या-क्या कहा कि सरकारी नौकरी अगर आप करने जा रहे हैं तो तैयारी करिए, एग्ज़ाम की तैयारी, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए क्या ज़रूरी है? धैर्य, अनुशासन, कंसिस्टेंस, रूटीन, और आपका जो है ईश्वर पे भरोसा। क्योंकि ईश्वर जो है, उस पे भरोसा बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। कभी इस पे मैं बात करूँगी, बहुत डिटेल में करूँगी, क्योंकि मेरा बहुत मन है कि मैं इस टॉपिक पे बात करूँ, क्योंकि मैंने जो अनुभव पाया ईश्वर पे विश्वास करके और ना करके, जी हाँ, मैं 2 दौर से गुज़री हूँ, तो मैंने क्या पाया इससे बात करूँगी। खैर, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको मेरी बातें समझ में आई हों, तैयारी करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है मोटिवेशन का,
तो अगर मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर पाई हूँ, आपको थोड़ा सा हल्का फील करा पाई हूँ, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और ये 5 चीज़ें फॉलो करिए, पढ़ते लिखते रहिए, तैयारी ज़रूर करिए, चाहे जिसकी करिए, पढ़िए ज़रूर, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बाय बाय।